नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। और ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। आज की सबसे बड़ी खबर, चीन से आई बाढ़ के कारण से नेपाल में मची तबाही और भारत तक उसके असर को लेकर जारी अलर्ट है। इस समय इसी खबर से पहले आपको हम खबरदार करते हुए इसका अपडेट दे दें। अपडेट ये है कि इस समय सबसे बड़ी खबर है कि 400 से अधिक लोग बाढ़ वाली तबाही के कारण लापता हैं, जिसमें दर्दनाक खबर यह है कि 95 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 72 लोगों के शव मिल चुके हैं। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि अब तक जो 403 लोग लापता हैं, उनमें से 133 लोग भारतीय हैं। और तीसरी खबर यह है कि नेपाल और तिब्बत के बीच रसुआगढ़ी बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर हिमस्खलन से बाढ़ आने का दावा हुआ है। चौथा अपडेट ये आया, इस समय अब भारत चौकन्ना हो चुका है। आशंका है कि गंडक नदी में बाढ़ आ सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट कर दिया गया, लोगों को सावधान रहने को कह दिया गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम हर संभव मदद नेपाल को देंगे जहां तबाही आई है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आज सुबह अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचा दी। तिब्बत से भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ का तेज बहाव आया, जिसमें कई इलाके बह गए। नेपाल में तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो ये प्रलय आ गई। प्रलय का नाम सबने सुना है, लेकिन क्या जब वो आएगी तो ऐसी ही होगी? तिब्बत से अचानक नेपाल में आए जल प्रलय का ये सीसीटीवी वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पहली बार तो ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन अफसोस ये हकीकत है। ये चीन के कब्जे वाले तिब्बत और नेपाल का रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां चीनी हिस्से में बने इमिग्रेशन ऑफिस को अचानक बाढ़ की लहर चारों तरफ से घेर लेती है। जान खतरे में देखकर लोग इस सीसीटीवी वीडियो में भागते दिखते हैं, लेकिन मौत का पंजा उन्हें दबोच लेता है। बाढ़ की लहर की चपेट में 5-6 मंजिला ऊंची इमारत आ जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। बताया जा रहा है कि यहीं से बाढ़ नेपाल में दाखिल। मौत के सैलाब का दूसरा वीडियो देख, जो पहले जितना ही डरावना है। चीनी इमिग्रेशन ऑफिस के बताए जा रहे इस सीसीटीवी वीडियो में आप दर्जन भर के करीब बस खड़ी हुई देख सकते हैं। उसके पीछे नदी है जिसका पानी शांत है, लेकिन इस सीसीटीवी वीडियो में फिर भी कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं। लोगों की संख्या कुछ ही सेकंड में बहुत ज्यादा हो जाती है। मन में सवाल उठता है कि लोगों की भीड़ क्यों भाग रही है। कुछ लोग गाड़ी से भी भागते दिखाई देते। आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब अगले ही पल मिल जाता है, जब बाढ़ का पानी इस पूरी इमारत को अपने चारों तरफ चपेट में ले लेता है। अब सवाल यह कि नेपाल में इस जल प्रलय की वजह क्या है? नेपाल में अचानक बाढ़ क्यों आई? तिब्बत में ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में 400 लोग लापता हो गए, जिसमें 100 से ज्यादा भारतीय हैं? नेपाल के रसुआगढ़ी से सटा चीन के केरुंग बॉर्डर पर जिस कस्टम ऑफिस में तबाही की तस्वीर आपने देखी, इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री आगे बढ़ते हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर सुबह 11 बजे की है। सवाल है कि क्या बाढ़ के वक्त वहां पर भारतीय मौजूद थे? नेपाल के रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय लोग बारिश नहीं मानते। अधिकारियों को आशंका है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटेकोशी नदी में आया और जल प्रलय ने तबाही मचा दी। लेकिन नेपाल के विदेश मंत्री ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस तबाही की वजह भूकंप के बाद हिमस्खलन, जिससे बाढ़ आ गई। भोटेकोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें, कौन सी झील फटी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। सैटेलाइट तस्वीरों और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, तबाही से भारत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद जो 291 विदेशी पर्यटक लापता हुए, इनमें 105 भारतीय। जिन पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनमें से सबसे ज्यादा भारतीयों की ही संख्या है।
नेपाल में अचानक आई बाढ़ ने बुनियादी ढांचों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस बाढ़ से 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान से 431 मेगावाट बिजली उत्पादन पूरी तरह से बंद हो गया। इसके अलावा बाढ़ से 19 पुल और 40 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बैंक्स, फाइनेंशियल संस्थानों के आधे दर्जन से अधिक ऑफिस बाढ़ की चपेट में आ गए। 25 से अधिक टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हुई। तिम्रे, स्याफुब्रेसी, नोवाकोट इलाकों में मोबाइल टावर और साइट्स क्षतिग्रस्त हो गए। ये बेहद बड़ा नुकसान है। पूरा डैम फुटेर आयो यार, पूरा चाइनाको डैम फुटेर आएर रहेछ। ल त्यो बजारै गयो यार, ल गयो यार। नेपाल का त्रिशूली बाजार, समय सुबह के 9 बजे। तभी नेपाल के लोग जल प्रलय के इस भयानक रूप को देखकर कांप जाते हैं। अचानक नदी में बाढ़ आती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। ये देखिए कैसे नदी में अचानक बाढ़ का पानी दौड़ता हुआ आता है और नदी के आसपास बने घरों में घुस जाता है। वीडियो बना रहे लोग ये कहते हुए सुने गए कि चीन में बांध टूटने से यह हादसा हुआ। पूरा डैम फुटेर आयो यार, पूरा चाइनाको डैम फुटेर आएर रहेछ। वीडियो के शुरुआती 20 सेकंड तक नदी का जलस्तर बढ़ चुका था, लेकिन अगले ही कुछ पलों में ये पुल बहने वाला है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वक्त के गुजरने के साथ नदी में पानी बढ़ता ही गया और वीडियो के 29वें सेकंड में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है और अगले 5 सेकंड के अंदर ये धराशायी हो गया। इतना बड़ा पुल बाढ़ का मुकाबला नहीं कर पाया। नेपाल के नोवाकोट जिले में आने वाले त्रिशूली बाजार में अक्सर भीड़ रहती है। वो तो अच्छा है कि ये तबाही सुबह हो, वरना और भी ज्यादा नुकसान हो। नेपाल में कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, इसका अंदाजा आपको इस ड्रोन तस्वीर को देखकर लगेगा। रसुआ और नोवाकोट से होकर बहने वाली मोटेकोशी और त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण नोवाकोट का ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार करीब करीब डूब गया है। बाजार का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। तस्वीर में बड़े पैमाने पर तबाही दिखाई दे रही है। बाढ़ का पानी अपने साथ मलबा और क्षतिग्रस्त इमारतें छोड़ गया। इस तबाही में पुल बह गया। त्रिशूली जल विद्युत संयंत्र से लेकर बाजार में बने नए और पुराने दोनों कंक्रीट के पुल, त्रिशूली स्कूल, मंदिर और घर सब कुछ बह गए हैं। नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई बाढ़ के रास्ते में जो कुछ आया वो उसे तिनके की तरह बहता नजर आया। इसका उदाहरण रसुआ का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो मोटेकोशी नदी पर बना है। जैसे ही इससे बाढ़ का पानी टकराता है, ये देखिए किस तरह बह जाता है। वीडियो में बाढ़ का पानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से टकराया। इसके बाद वीडियो बनाने वाले जैसे ही कैमरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ लौटते हैं तो इतना बड़ा और शक्तिशाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गायब हो जाता है, मानो यहाँ कुछ था ही नहीं। तबाही के इस वीडियो को बना रहे लोग इसका यकीन ही नहीं कर पाते। नेपाल के रसुआ में बाढ़ का पानी सब कुछ बहा ले गया, लेकिन जब ये हुआ तो वो कितना भयानक रहा होगा, अंदाजा आप बाढ़ की लहरों की ऊंचाई को देखकर समझिए, जिनके आगे मोटेकोशी नदी के पास बनी इमारतें छोटी छोटी नजर आने लगी। अब इस वीडियो को आज आप देखिएगा, जिसमें मौत सामने देख लोग चिल्लाते हैं। पानी किसी बम और मिसाइल की तरह रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है। लोग हैरान होकर ये सब देखने को मजबूर हैं। तभी वो देखते हैं कि बाढ़ उनका आशियाना बहा ले जाती है। कई ऊंचे और बड़े घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो जाते हैं। नेपाल में तिब्बत से आई इस तबाही से बचने का लोगों को वक्त ही नहीं मिला। पानी हवा की रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता है। जो लोग ऊंचे इलाके में थे वो नदी के पास रहने वाले दूसरे लोगों को चिल्लाकर खबरदार करते सुने गए, लेकिन जल प्रलय से बचने के लिए ये सब कुछ नाकाफी था। हालांकि कुछ खुशकिस्मत भी रहे, जैसे ये शख्स जो समय रहते तबाही के रास्ते से बच निकला, लेकिन कुछ ही देर में ये पूरा इलाका पानी में डूब गया। नदी के किनारे बने घर पानी में डूबे दिखने लगे।
इस तबाही के बाद नेपाल की सेना बचाव के काम में जुटी है, जिसने हेलीकॉप्टर से इस जल प्रलय की तस्वीरें कैमरे में कैद की। इस तस्वीर में रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाके को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तबाही का नदी के पास निचले बाजार में रहने वाले लोगों को पता चल गया, इसीलिए वो वहां से निकल गए, लेकिन ऊपरी बाजार के लोग बाढ़ के आने तक वहां से निकल नहीं पाए। इसकी वजह अफवाहों को बताया गया, जो पहले भी फैलती रही, लेकिन बाजार को बहा ले जाने वाली बाढ़ कभी नहीं आई थी। लेकिन तिब्बत से आई इस तबाही ने इस बार इस खतरे को सच साबित कर दिया और भयानक बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले साल 1985 में रसुआ के धुंचे इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिससे त्रिशूली नदी का रास्ता रुक गया। उस समय बाजार के बह जाने के डर से पूरे बाजार को खाली करा लिया गया था। हालांकि बाढ़ बाजार तक तब नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बार बाढ़ नुवाकोट के ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार, जिसे संगु बाजार के नाम से भी जाना जाता है, उसकी चपेट में सैकड़ों लोग आ गए। बताया जाता है कि यहाँ करीब 500 घर हैं और 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए लापता लोगों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आपके लैंडस्लाइड के कारण से पानी रुका हुआ था, और जब पानी वहां से लैंडस्लाइड फुट के पानी जब बढ़ा तो उसका इंफॉर्मेशन अगर इमीडिएट चाइना के तरफ से नेपाल में आता तो बहुत सारे लोग बचते। और भगवान का कृपा है कि ये फ्लड आपका दिन में आया, यदि फ्लड रात में आता तो न जाने क्या महाभारत होती, आप कल्पना नहीं कर सकते। नेपाल में इस खतरनाक तबाही को देखकर हमारे देश भारत के सैकड़ों परिवार इस समय बहुत चिंता में हैं, और इसका कारण यह है कि जो भारतीय लापता हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। नेपाल में देश भर से हजारों पर्यटक और श्रद्धालु इस यात्रा के लिए आते हैं। ताज़ा खबर यह है कि तमिलनाडु के भी पर्यटक नेपाल में इस समय फंसे हुए हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम के श्रद्धालु नेपाल में फंसे हैं, उनकी ये तस्वीर हमें मिली है। ये सभी लोग नेपाल घूमने गए थे। तमिलनाडु के करीब 50 लोग इस समय नेपाल में फंसे हुए हैं, जिनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये 50 लोगों में से कुछ लोग हैं उस ग्रुप के जो सभी एक साथ घूमने गए थे और इस समय ये नेपाल में फंसे हुए हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आए कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 384 श्रद्धालुओं से संपर्क नहीं हो पाया। तिब्बत और नेपाल के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग की इस तस्वीर को जब भारत में लोगों ने देखा तो उन्हें भी जरा भी अंदाजा नहीं था। ये वही जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय श्रद्धालु तिब्बत में एंट्री लेते हैं। बुधवार को ही कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं को तिब्बत की तरफ जाना था, लेकिन उससे पहले ही जल प्रलय से तबाही मच जाती है। इस सच के सामने आने के बाद चीनी हिस्से में बने इमिग्रेशन ऑफिस में मची तबाही ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को चिंता से भर दिया। 400 लोग, हमें सुबह फोन आया, मतलब एक घटना के बाद मलेशिया से हिंदू पिलग्रिम जो मानसरोवर के लिए जा रहे थे, मोर देन 400 पीपुल हिंदू जो वहाँ पे इमिग्रेशन के पास गए, सब बह गए। आस्ते आस्ते आएगा। जब नंबर 1336 सरकार दिखा रहा है ना, आस्ते आस्ते ये नंबर आपका 1000 से ऊपर जाएगा। नेपाल में आई इस तबाही के बाद भोटेकोशी नदी में आई भयानक बाढ़ का सीधा असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा। अभी भले इस यात्रा को रद्द नहीं किया गया, लेकिन काठमांडू में टूर ऑपरेटर्स ने पुष्टि की है कि सुरक्षा कारणों से अगले 48 से 72 घंटों के लिए सभी रवानगी रोक दी गई। नेपाल से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए काठमांडू से टिमुरे होते हुए रसुआ जाना होता है। रसुआ चीन के बॉर्डर पर है। इसके बाद तिब्बत होते हुए कैलाश मानसरोवर श्रद्धालु पहुंचते हैं। 5 साल के बाद नेपाल की तरफ से कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा शुरू की गई, जिसमें कम से कम 25,000 भारतीय तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद थी। नेपाल में चीन की तरफ से आई बाढ़ ने किस तरह लोगों को बचने का मौका नहीं दिया, उसका अंदाजा आपको इस वीडियो से लगेगा, जिसमें नेपाल के रसुआ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जब तबाही मची तब कुछ लोग नदी के किनारे पर काम कर रहे थे। उन्हें समय रहते लोगों ने खबरदार किया। जैसे ही हाइड्रो प्रोजेक्ट को तबाह करते हुए पानी आगे आया, सब कुछ बहा ले गया। जेसीबी मशीन भी बह गई। अगर समय रहते इन मजदूरों को लोग सावधान नहीं करते तो ये लोग ना बचते। आप देखते देखते 5-10 मिनट में सारी कहानी खत्म हो गई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आदमी 100 गिन नहीं पाएंगे जितना आदमी का देहांत हुआ है इसमें।
चलते चलते आपने देखा 3 गाड़ियां जा रही थी, 2 गाड़ी आगे चला गया, 1 गाड़ी थोड़ा रुक गया, वो जल प्रवाह में 2 गाड़ी बह गया। आज गोरखा जाने वाला था, अभी हमने नेपाल में यह तबाही बुधवार सुबह हुई, जिसमें नेपाल चीन मित्री पुल बह गया और मुख्य तीर्थ यात्रा मार्ग पर सड़कें और संचार व्यवस्था ठप पड़ गई। अब नेपाल के थाडिंग का ये वीडियो देखिए, जिसमें बाढ़ में एक पुल बह जाता है। पानी के बहाव की चोट से पुल 2 हिस्सों में टूट जाता है और देखते ही देखते पानी में बहने लगा। इस तस्वीर में एक और पुल का हिस्सा भी बहते हुए देखा जा सकता है। रसुआ में भोटेकोशी नदी में तबाही का एक और वीडियो देखिए, जिसमें पानी के बहाव में घर और गाड़ी बहते दिखे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भेजे गए हैं। भोटेकोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर कोसी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। पिछले साल भी भोटेकोशी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए भारत भी इस तबाही के बाद खबरदार हो गया है।